नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अध्याय। प्रकरण अपना चल रहा था। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, सो ये लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित है। उसके संबंध में 2 एग्जाम्पल पहले हो चुके थे, से रहित है। कहाँ? उसी का तो निराकरण चल रहा है। प्रश्न उठाकर सामने वाला प्रश्न उठाता है कि इसमें अव्याप्ति दोष आएगा, तो हम अव्याप्ति दोष से रहित है ये सिद्ध कर रहे हैं ना इसमें। तो 3 पॉइंट हो गए अपने। एक तो त्रियंचादि को कैसे हो जाता है, दूसरा विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तते हुए जो सम्यक दृष्टि फिर भी सम्यक तो रहता है जबकि तत्वों का विचार नहीं है। हाँ, और तीसरा पॉइंट उठाया, उच्च दशा में निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, वहां तो 7 तत्वों के विकल्पों का भी निषेध किया। तो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? और अगर उसका निषेध कर दिया तो अव्याप्ति दोष आया। तो हमने कहा विकल्पों का निषेध किया है, प्रतीति तो बराबर बनी रहती है वहां पर भी। समझ में आया? फिर ये कहा था कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, लेकिन केवली भगवान के कैसे कहोगे कि क्या आपत्ति है? छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती थी, और यहाँ जैसा पहले जो निर्णय किया था अब उसमें परमावगाढ़पना आ गया, क्योंकि केवल ज्ञान के अनुसार यहाँ प्रतीति हो गई। ऐसा तो है नहीं कि श्रुत ज्ञान में तो ये जाना था कि तत्वों का श्रद्धान इस प्रकार है और केवल ज्ञान से कोई उसका विरोध हो, ऐसा तो है नहीं। उसमें और परमावगाढ़पना आ गया। बेटा सर्वोत आधता है बीच में, बोलो जरा एक बार। सर्वोत, हाँ, कभी किसी ने टोका नहीं होगा ना तुम्हें, कभी किसी ने सुधार नहीं किया। तो देखो इतना अच्छा तुमने प्रश्न मंच लिया, अच्छे बढ़िया प्रश्न बनाए, लेकिन एक चीज़ हमको बार बार बुरी लग रही थी। ठीक है, तो अभ्यास कर लेना उसका। ये बैठे रहते हैं आपस में सहयोग किया करो ना। सर्वोत्कृष्ट, ऐसे कृष्टि है ना एक बच्ची यहाँ पे, वो वाला कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। ये हर्षिता इंग्लिश में लिख के बताएगी इसको, सर्वोत्कृष्ट को। तो उसमें टा भी आएगा, तो टा का उच्चारण ता है वहाँ। सर्वोत्कृष्ट, KRISH, कृष्ण, सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, अभ्यास करो इसको। बहुत अच्छा इसने प्रश्न मंच पूछा कल, अच्छे, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया, प्रश्न भी अच्छे। प्रश्न कौन बनाता है? अच्छे बनाए थे। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका सटीक उत्तर हो। एक से अधिक उत्तर हो ना तो आप बार बार कहना पड़ता आपका उत्तर सराहनीय है, कोई और अभ्यास करेगा क्या? क्या आपको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा है जिसके अनेक जवाब हो सकते हैं। ठीक है ना, जो दे रहे हैं वो ठीक है जवाब, तो आप ऐसा प्रश्न बनाओ कि उसका वही उत्तर बने, दूसरा कोई उत्तर बने ही नहीं। प्रश्न बनाने का ये नियम होता है। हमने जब टीचर ट्रेनिंग की थी तब वो प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाता है उसकी भी होती है उसमें। तो क्या क्या गुण होने चाहिए अच्छे प्रश्न पत्र में,
तो उसमें सबसे पहला तो यही है कि उसका आंसर एक ही होना चाहिए। अगर मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस तरह के, अगर एक से अधिक जवाब है तो फिर आपका प्रश्न ही गलत है। समझ में, स्पेशली मल्टीपल वालों में। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा लगा, इसने अच्छे कॉन्फिडेंस से पूछा, बड़े बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया। बाकी बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हो, घबराते क्यों? कॉन्फिडेंस आना चाहिए। प्रश्न आपके जो हो ना, थोड़ी सी उस कंटेंट पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। चलिए, पेज नंबर 322। तो ये बता दिया था ऊपर वाले पैराग्राफ में, ज्ञानादि की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंचादिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक गुण समान ही कहा है। क्या कहा? क्योंकि उन्होंने भी जाना था कि आश्रव बंध दुख रूप है, और केवली भगवान भी ऐसे ही जानते हैं, ऐसी प्रतीति करते हैं। इस अपेक्षा कहा कि सम्यक गुण समान है, लेकिन केवली भगवान के परमावगाढ़पना आ जाता है उसमें। क्योंकि जितने जानने में क्लैरिटी बनती है, उतनी आपके श्रद्धान में भी और क्लैरिटी, मजबूती, गाढ़पना आता है। परम अवगाढ़, अवगाढ़ मैंने गाढ़ा, अब जिसमें चंचलता नहीं होगी जरा भी। ठीक है, मजबूती। 10 भेद है सम्यक्त्व के, आज्ञा सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व। ठीक है, इस प्रकार उसमें अंत के भेद है। अवगाढ़, परमावगाढ़। गणधर भगवान के जो सम्यक्त्व है वो अवगाढ़ सम्यक्त्व नाम पाता है। अवगाढ़, गाढ़ा, कैड़ा, मजबूत, स्ट्रेंथ। और परम अवगाढ़ और भी मजबूत। समझ में आया? नहीं पढ़े 10 भेद? तथा आगे है ना, पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर्ण निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। माने जब वो छद्मस्त था, उसने निर्णय किया था कि संवर्ण निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। पश्चात मुक्त अवस्था होने पर कैसी प्रतीति होने लगी? ऐसा मानने लगे कि संवर्ण निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। बस जो भविष्य काल का मानते थे वो भूतकाल हो गया। बात समझ रहे? पहले ऐसा मानते थे कि संवर्ण निर्जरा से मोक्ष होगा, अब क्या मानते हैं? संवर्ण निर्जरा से मोक्ष हुआ। तथा पहले ज्ञान की हीनता जीवादिक के थोड़े विशेष जाने थे, क्योंकि ज्ञान की हीनता थी तो जीवादिक के थोड़े विशेष जानते थे। अब केवल ज्ञान हो गया तो उनके सर्व विशेष जाने। विशेष माने उसके सूक्ष्म भेद। परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है, वैसा ही केवली के पाया जाता है। क्योंकि जो विशेष है वो कभी सामान्य का उल्लंघन नहीं करता। तो जो सामान्य से जाना था, ठीक है, थोड़े विशेषों सहित जाना था, अब उसके और ज्यादा डेप्थ में और विशेषता से जाना। यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है। प्रतीति तो सबकी है, कौन क्या है, कैसा है, लेकिन वो प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए सम्यक्त गुण में सप्त तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया है। उस लाइन को अंडरलाइन करो जरा, ये आपको अभी नहीं 10, 15, 20 साल बाद आपको समझ में आएगी ये लाइन, तो मैंने अंडरलाइन क्यों कराई थी। केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन तो खड़ा कर ही दूं, आपको कौतूहल जगे तो समाधान ढूंढना। क्या? क्यों? टाइम बेटा कम होता है हमारे पास। शॉर्ट में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जैसा छद्मस्त को प्रतीति थी वैसी केवली भगवान को रहती है।
बस अंतर इतना पड़ा कि छद्मस्त जीवादिक के थोड़े विशेष जानता था, केवल ज्ञान होने के पश्चात उसके सर्व विशेष जानता है। अब आगे बात ये कह रहे हैं, बस केवली भगवान के जितने अन्य जो कुछ भी ज्ञान में आता है उनकी भी प्रतीति सहित जानते हैं। प्रतीति होती है ऐसा ही है, समझ में है, लेकिन वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है, माने वो घट पट रथ आदिक सबको प्रतीति सहित जानेंगे, लेकिन वो प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए अपने यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो मोक्ष मार्ग का चल रहा है, तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं और उनके जितने विशेष जानने से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए उतने से ही काम चल जाता है छद्मस्त को। लेकिन केवली भगवान को तो सारा जानना हो रहा है और उनका सारा जानना प्रतीति सहित है, बिना प्रतीति के नहीं है। अब एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए। देखो, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि श्रद्धान तो आत्मा का ही होता है, बाकी सबका ज्ञान होता है। क्या समझते हैं? वो कहते हैं पर पदार्थ का श्रद्धान नहीं होता, उसका ज्ञान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा का गुण है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। जिसका ज्ञान होता है उसका श्रद्धान भी होता है। कुछ लोग कहते हैं जानना लेकिन मानना नहीं। क्या कहते हैं? जान तो लेना लेकिन वैसा मानना नहीं। अरे भाई, इसका मतलब तुम्हारे जानने में गड़बड़ है कि तुम मानने का निषेध करते हो। क्या कहा मैंने? इसका मतलब तुम्हारा जानना झूठा है फिर तो, कि जान तो लेना लेकिन मानना नहीं। जैसे अभी संसार दशा में आत्मा शरीर के संयोग में है, ठीक है, इसलिए ये मनुष्य ऐसा कहलाता है, लेकिन मनुष्य मानना नहीं। क्या कहा? कि मनुष्य कहना लेकिन मनुष्य मानना नहीं। तो फिर तो तुम्हारा कहना झूठा हो गया। समझना जरा ध्यान से। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो वापस ले लूं अपना प्रश्न व्यवहार से। आ रहे हैं ना? तो ये क्वेश्चन आपको रियल में उठना चाहिए। ये क्वेश्चन जब उठेगा तब इसका समाधान होएगा आपको। तो भैया मैं कह रहा हूँ ऐसा जानना वो तो फिर झूठ हो जाएगा। क्या ये झूठ है? शरीर और आत्मा एक है, झूठ है क्या? वेरी गुड, कह सकते हो, बढ़िया बात है। तो जो पर्याय अपेक्षा उसको मानना नहीं, क्या मात्र जानना ही है भाई। वो जो जैसा है उसको वैसा जानना और वैसा मानना, उसमें क्या आपत्ति है? मैं मान लो ये जानता हूं कि मैं मनुष्य हूं, तो उसी अपेक्षा मानो ना, संयोग की अपेक्षा ही तो मानो। वास्तव में क्या होता है? क्या आप सुनो एक मिनट बेटा, ध्यान से जरा देखो। आप ये बताओ, कर्मों से बंधे हो कि नहीं बंधे हो? ये बताओ। बंधने का मतलब ऐसा थोड़ी ऐसे गांठ लगा के बांधते हैं। कर्म बंधन का मतलब है एक तो एक क्षेत्रावगाही है, दूसरा आपके साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप और आपकी मम्मी, उसमें रिलेशन है, आप दोनों बंधे हो, तो कोई ऐसे थोड़ी रस्सी की तरह गांठ बंधी है। आपस में एक घर में रहते हो। दूसरा, आपस में आपका रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? निमित्त। जैसे चुंबक है, लोहा है, उसमें आपस में एक संबंध है, वो उसको आकर्षित करता है। ऐसे चेतन में और कर्मों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसका उदय आए तो जीव में उस प्रकार की परिणति होती है। जीव की वैसी परिणति होती है तो उस प्रकार के कर्म आते हैं। ऐसा जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी का नाम तो बंध है। तो अब बंध को यथार्थ जानो और जैसा है वैसा मानो ना। हम तो इसका निषेध कर रहे हैं कि आप उसी को आत्मस्वरूप जान लो, ये निषेध है। ऐसा तो जानना भी नहीं तो मानना भी नहीं। अरे जैसा जाना वैसा मानना भी तो पड़ेगा, नहीं तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। अभी वो बात नहीं है।
वो अभी यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई ये कहे कि नहीं मेरे को तो मानो तो अर्पित ही, लेकिन जैसे बेटी भतीजी भांजी कह लो बस, भतीजी भांजी बस कहने को, मानना नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप अभी मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो। अभी आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसीलिए गहरे विषय नहीं उठाता। आप अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर देना और विचार करना, क्योंकि हम व्यवहार के कथनों को ऐसा कह देते हैं कि सिर्फ उनको जान लेना, मानना नहीं। मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। भाई मिथ्या दृष्टि नहीं होएंगे, जैसा है वैसा मानेंगे तो ठीक है। जैसे आप मुझे चाचू कहते हो तो मैं जानता हूँ कि मैं आपका चाचू हूँ, लेकिन ऐसा मानूं कि नहीं मानूं है? अरे मानना भी, जिस अपेक्षा कह रहे हो उस अपेक्षा मानने में क्या बुराई है? वो तो मानना ही नहीं है, लेकिन जिस अपेक्षा जो व्यवहार में कह रहा है वैसा जानना भी मानना भी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ देखो, यही समय सार जी में प्रश्न उठाया कि देह चेतन एक है, ऐसा कहना तो झूठ हो गया। तो उन्होंने उत्तर दिया झूठ नहीं है। आचार्य देव ने कहा कि ये व्यवहार बतला दिया, ये व्यवहार दिखला दिया। समझ में आया? जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। गाथा 27 के आसपास का विषय है। हाँ, उन्होंने मना नहीं किया कि झूठ है, और हम कह देते व्यवहार में झूठ है। झूठ नहीं है। थोड़ा कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए पहले ही कहा था 15-20 साल बाद याद आएगी आपको चाचू की, कि चाचू ने अंडरलाइन क्यों कराया था। समझ में आया? तो बेटा कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा मन लगता है कि चलो जब मौका है, विषय है, तो एक बार कान में तो पड़ जाए जीव के, तो कभी आप विचार आएगा, होनहार भली होगी। जब आपका उतना गहरा तत्वाभ्यास हो जाएगा, अभी वो बात इतनी समझ में नहीं आ पाएगी। उसके लिए वो भूमिका जो चाहिए ना, वो अभी नहीं है। अभी आपने उतना परिचित नहीं हुए तत्व से। कि हम ये कहते हैं कि अगर व्यवहार ने जो कहा उसको जान तो लेना, लेकिन मानना नहीं। बस इस पे थोड़ा सोचना। जैसे पर्याय, वो तो मानना ही नहीं। जिस अपेक्षा उस अपेक्षा तो मानना। देखो पर्याय दृष्टि का विषय, कुछ लोग कहते हैं कि पर्याय दृष्टि का विषय जान तो लेना लेकिन मानना नहीं। द्रव्य दृष्टि के विषय को जानना भी और मानना भी। तो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। पर्याय दृष्टि के विषय को जानना भी और मानना भी, लेकिन जैसा है वैसा जानना और वैसा मानना। परमार्थ नहीं मानना, उसका निषेध है। तो आप परमार्थ मान लेते हो, इसलिए हम निषेध करते हैं, और फिर तुम व्यवहार से भी जैसा है वैसा नहीं मानते। तो ऐसा होता ही नहीं। ये जो जीव जानता है, ठीक है, उसका मानना भी होता ही है। नहीं तो वो जानना भी अयथार्थ होता है, झूठ होता है। नहीं, मैंने उत्तर तो दे दिया। उत्तर देना अलग बात है, लेकिन इसके आपको जो भाव वासना होगी वो तब होगी जब आप उस तरह के विवादित माहौल में रहेंगे, विषय ऐसे सुनेंगे। मैंने तो समझा दिया सारा, लेकिन अभी और समझ में आएगा, उसके विशेष समझ में आएंगे। समझ में तो यही आया है और यही रहेगा, लेकिन जब आपको ज्ञान और बढ़ जाएगा तो इसके और विशेष, फिर आपकी श्रद्धा में अवगाढ़पना आएगा। ठीक है, चलो। होता है ना, देखो मैं 10 साल पहले भी ये विषय जानता था, लेकिन अब 10 साल बाद भी जान रहा हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा में गाढ़ापना बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, मैं मान लो कोई तत्वार सूत्र का अध्याय मैंने 5 साल पहले भी पढ़ाया, उसकी रिकॉर्डिंग है, मान लो 5 साल बाद भी पढ़ाया है। ठीक है, बात तो वही है, लेकिन फिर भी अपनी प्रतीति में गाढ़पना आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्योंकि जितना जितना आपका ज्ञान में क्लैरिटी बनेगी, उतनी आपकी श्रद्धान में भी मजबूती आती जाती है। समझ में आया? चलिए। इसलिए सम्यक्त गुण में सप्त तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। फिर प्रश्न है,
कि सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कार्य के होने पर नष्ट हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग था, मंजिल के आ जाने पर मार्ग का अभाव हो जाता है, तो फिर ये सम्यक दर्शन मोक्ष अवस्था में कैसे पाया जा रहा है? क्योंकि ये तो मार्ग था, गंतव्य तो था नहीं, कारण था, कार्य तो था नहीं। तो कार्य की सिद्धि होने पर यह कारण क्यों पाया जा रहा है? उक्ति होने के बाद भी सम्यक तो क्यों है? नहीं समझे प्रश्न? मार्ग और एक होता है मंजिल, तो मंजिल पर पहुंचने पे मार्ग तो पीछे रह जाता है, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन था मार्ग मोक्ष का, तो मोक्ष होने पर तो मार्ग का अभाव हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन सिद्ध अवस्था में भी क्यों पाया जा रहा है? तो मार्ग तो छोड़ के बढ़ोगे ना आगे। हाँ, समझा रहे हैं, समझ। उत्तर, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, तो उस शाखा में से अनेक शाखाएं निकली, तो वो शाखा कारण है, और जो अनेक उपशाखाएं निकली वो कार्य है। लेकिन उनके उत्पन्न होने पर भी वो शाखा का अभाव नहीं होता है, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण से अनेक गुणयुक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त ही पाया जाता है, इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। वहाँ पे भी पाया जाता है केवली भगवान के। 4 पॉइंट हो गए अव्याप्ति दोष के निराकरण के। चौथा पॉइंट केवली भगवान वाला है। फिर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार उसकी टीका में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा। क्या कहा? आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि को भी तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है। तो अब कौन सा दोष आएगा अगर मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थ श्रद्धान पाया गया? अतिव्याप्ति, क्योंकि मिथ्या लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है, तो अतिव्याप्ति हो गई। पूरा कर देता हूं जल्दी से, बीच में रोकना नहीं, बस एक्सप्रेस चलानी। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वो नाम निक्षेप से कहा है, नाम मात्र का है। जो मिथ्या दृष्टि ने पढ़ लिए ना 7 तत्वों के नाम, उसके हिसाब से विचार करता है, बस इसीलिए नाम निक्षेप से कह दिया। वास्तव में उसको यथार्थ भाव निक्षेप से तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के होता ही नहीं। व्यवहार में जिसको तत्व श्रद्धान कहते हैं बस वो मिथ्या दृष्टि के होता है, अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, द्रव्य निक्षेप से। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, बस शास्त्रों से जानता है, इसलिए उसको कह दिया कि उसका तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं, वास्तव में उसको भाव निक्षेप वाला नहीं होता। तथा वहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा, सो भाव निक्षेप से कहा है। और जो हम कह रहे हैं ना सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है, वो भाव निक्षेप की अपेक्षा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा, वहाँ भी वही अर्थ जानना। जिसके सच्चे जीव का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। तथा जो ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। मिथ्यात्व के तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता। इस प्रकार अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। अब जो 4 लक्षण उसके समन्वय की चर्चा कल करेंगे।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे